ई ड्रोनवा जानते हैं अमेरिका का बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ऐसा 48 गो ड्रोन ईरान मार के गिरा। अभी अमेरिका ने भारत को 31 ठो ड्रोन बेचे। इसका पैसा जानते हैं कितना लेगा? 31,000 करोड़। अब हम लोग टेंशन में जो है, इतना पैसा दे दिए, जब ईरान मार के गिरा देगा। पाकिस्तान और चाइना की टेक्नोलॉजी सेम है। चाइना क्यों आगे है? यूएस क्यों डेवलप हुआ? जो अमेरिका का पिटा के गिरा है ना। अमेरिका में हम आपको बता दें, सिएटल किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? बोइंग के जहाज के। बोइंग के जहाज। हालांकि बोइंग जहाज बेच के बहुत अमीर हो गया है और हथियार भी बहुत बना। बोइंग कंपनी हथियार बहुत ज्यादा बना, उसके पास हथियार की कोई कमी नहीं है। पूरी दुनिया में हथियारों का बहुत बड़ा सौदागर कौन है? अमेरिका। तो अभी अमेरिका ने भारत को 31 ठो ड्रोन बेचेगा। कितना? 31 MQ-9 रीपर। कितना ड्रोन बेचेगा? 31। इसका पैसा जानते हैं कितना लेगा? 31,000 करोड़। 31 ड्रोन का पैसा लेगा 31,000। एक ड्रोन कितने का? 1,000 करोड़। एक ड्रोन 1,000 करोड़। अब सोचो, अगर हम लोग खेती करें, 1 करोड़ कमाते कमाते खेती से 10 साल निकल तो कितना महंगा है। और ये ड्रोनवा जानते हैं अमेरिका का बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ऐसा 48 गो ड्रोन ईरान मार के गिरा। अब हम लोग टेंशन में जो है, इतना पैसा दे दिए, जब ईरान मार के गिरा देगा। पाकिस्तान और चाइना की टेक्नोलॉजी सेम है। चाइना का तो ईरान से 10 गुना मतलब एयर डिफेंस स्ट्रॉन्ग। पाकिस्तान की तो बात हटा देते हैं। हम लोग को पाकिस्तान को लेकर तैयारी भी नहीं करनी चाहिए, बेवकूफी हो जाए। पाकिस्तान की तैयारी करना मतलब तुमको दोबारा मैट्रिक का एग्जाम देना, बेवकूफी नहीं। तो पाकिस्तान की हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, बट ऑब्वियस बात है कि ईरान से तो कहीं ज्यादा पावरफुल कौन है? चाइना है। पैसा, टेक्नोलॉजी, हर चीज। जबकि ईरान पे तो सैंक्शन। एक ड्रोन इतना, अब हम लोग पैसा दे चुके हैं और उसका कई को मार के गिरा दिया? 48 हम लोग खरीद कर रहे हैं। और जो अमेरिका का पिटा के गिरा है ना, वो सबसे एडवांस। कोई भी देश अगर हथियार बेचता है ना, तो जो सबसे एडवांस है खुद यूज कर, और थोड़ा थोड़ा पुराना अपडेट वाला ही दूसरे को। हम लोग जो खरीद रहे हैं वो एडवांस है, लेकिन ओकरों से एडवांस को ईरान मार के गिरा दी। आप बताइए, जिस देश को एक ड्रोन बेच के 1,000 करोड़ मिल रहा है, वो देश कभी चाहेगा दुनिया में शांति रहे? इसलिए पूरी दुनिया में युद्ध का कारण बस 2 देश है, ब्रिटेन और अमेरिका। ब्रिटेन आके आग लगा देता है, अमेरिका उसमें घी डाल। बस। पाकिस्तान पैदा किसने किया? ब्रिटेन। अमेरिका का महारानी। बहुत दूरी पे ना है अमेरिका, इससे कोई जगह पास में ही नहीं। कनाडा को छोड़ दीजिएगा तो इसके पास में कोई जगह है नहीं, क्योंकि पूरा मार्केट यूरोप है, अफ्रीका है या फिर एशिया है। अगर इन बड़े मार्केट यही है, अब यहां आने के लिए अब क्या कीजिएगा? 2 ही रास्ता, या तो जहाज या तो नौसेना। तो मजबूरी में अमेरिका को मजबूत नौसेना बनानी पड़ी और एयरफोर्स बनाना पड़ा। यही वजह है कि विमान उद्योग सबसे ज्यादा किसके आगे चला गया? अमेरिका। मजबूरी थी। हम लोग का विमान उद्योग आगे क्यों नहीं गया? भैया हमारा बैलगाड़िए से काम चल जा रहा। तो जब तक आप आरामदेह रहिएगा, आप आविष्कार ही नहीं कीजिएगा। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। हमारी नौसेना मजबूत क्यों नहीं हो? रीजन क्या है कि हम ज्यादातर लड़ाई घोड़ा ऊंट से लड़े, ऊपर के लिए। नीचे हमसे लड़ने वाला कोई था ही नहीं, तो अमेरिका ज्यादा उस पर हम लोग ध्यान नहीं दे पाए। लेकिन वही मराठों की नौसेना मजबूत थी, चोल की नौसेना मजबूत। अमेरिका की इतनी मजबूत क्यों हो गई? कुछ भी करना है, बड़े जहाज नहीं रहेंगे तो काम ही नहीं हो सकता है। बड़ा जहाज, चाहे वो उड़ने वाला हो चाहे नौसेना वाला हो, तो इसी वजह से उसके अंदर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ज्यादा हो। और क्षेत्रफल ज्यादा है, जनसंख्या कम है, तो संसाधनों का उपयोग होता है, संसाधनों का कंजम्पशन ज्यादा नहीं होता, ज्यादा अच्छा यूज हो जाता। अब जैसे भारत में ही सोचिए, अगर केवल 15 करोड़ लोग रहते, भारत की जो जितनी आबादी, जितना पैसा है भारत के पास, वो 15 से 20 करोड़ लोगों को ही वो संभाल सकता है। तो सोचिए, अगर 20 करोड़ ही आबादी रहती भारत, तो आज क्या कोई सरकारी स्कूल की जरूरत पड़ती? 20 करोड़ तो अभी प्राइवेट स्कूल में पढ़ सकते, सरकारी स्कूल की जरूरत नहीं पड़ती। सरकारी अस्पताल में लाइन लगाता, जनरल डिब्बा में लटक के जाएगा, राशन कार्ड के लिए लाइन पे लगाता नहीं लगाता है। करप्शन और कुछ होगा नहीं। आज भी 20% देश के ऐसे लोग हैं ना, 15 से 20 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको कोई चीज की कमी नहीं है। 20 करोड़ जनसंख्या ऐसी है जिसको कोई कमी नहीं। उसको मतलब नहीं है उसके घर के आगे सड़क बनाइए नहीं बनाइए, अपना बना लेगा। और ये 20% लोग कहाँ रहते हैं? बड़े शहर, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, पटना, ये सब बड़े बड़े शहर। बाकी 80% लोग डिपेंडेंट पॉपुलेशन है। अमेरिका के पास कोई डिपेंडेंट पॉपुलेशन नहीं है और इतना बड़ा एरिया है, अंधाधुंध संसाधनों को निकाला और पूरा का पूरा खर्चा किया। अब उसके पास क्या है कि हर पॉपुलेशन सोच रही है कि हम कुछ ऐसा करें जो दुनिया को ले जाके बेच सके। चाइना क्यों आगे है? वहां का बच्चा, वहां का आदमी क्या सोच रहा है? मैं ऐसा क्या बनाऊं कि पूरी दुनिया को ले जाके बेच सके? ऐसा क्या बनाए कि अमेरिका को ले जाके बेचे? चाइना सोच रहा है कि ऐसा हम क्या बना दे कि हम ब्राजील में ले जाके बेचे। हम लोग सोच रहे हैं समोसा, पनीर का, आलू का समोसा, चटनी वाला समोसा, लाल समोसा,
ले लाल चटनी हरा चटनी यही में रह जा रहे हैं। और हम लोग को दिख रहा है कि ये जीडीपी बढ़ रहा है, बट ये हम इंटरनल कंजम्पशन के लिए बना रहे हैं। आप नहीं बनाओगे, कोई और बनाएगा। तो हमारे यहाँ जो चीजें बन रही हैं, फैक्ट्रीज लग रही हैं, आप गौर करके देखिएगा उस फैक्ट्रीज से बनने वाला 80% चीज हमारे खुद के लिए बन रहा है। अब क्या लग रहा है अमेरिका से कोई बिस्कुट बनाने के लिए इंडिया में आएगा? तो जो मेन चीज है वो बना रहा है, कंजम्पशन वाला चीजें छोड़ दिया है। अरे छोड़ो भैया ये बनाओ। तो हम लोग बना रहे हैं ब्रश। क्या आपका ब्रश फ्लेक्सिबल है? क्या आपके ब्रश के पीछे खखोरल है? क्या आपके पेस्ट में नमक है? चौंक गए? पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। और अमेरिका और कनाडा क्या सोच रहा है, दुनिया को हम क्या दे सके? बताओ हम क्या देंगे? पनीर पकौड़ा दुनिया को, उसमें भी हम पिछड़ गए। चाइनीज चाउमीन, मोमो, बर्गर, सुशी, जापान से सुशी चलाया इंडिया में हम लोग का। आप गौर करके देखिएगा, हमारा भोजन अगर विदेश में गया भी है ना, तो ज्यादातर हम ही वहां भी बैठ के खा रहे हैं। अगर लंदन में लिट्टी चोखा बिक रहा है तो विक्टोरिया का भतीजा खरीदने नहीं आ रहा है, ज्यादातर उसमें हम ही कंजम्पशन कर रहे हैं। मतलब वो गलती जो इंडिया में कर चुके हैं वह गलतियां विदेशों में जाके कर रहे हैं कि मैंने हियो लिट्टी बेचे तो वो लिट्टियां ले जाके बेचती है यहाँ पे। अगर अब सोचो अमेरिका में जो भारतीय है, ऑब्वियस बात है अगर वो खाने को प्रीफर करेगा, दुबई में खाने को प्रीफर करेगा, तो इंडियन ही चीजों को प्रीफर। तो जो गलती हम यहाँ की है वही वहां पे भी क्या कर रहे हैं, दोहरा रहे हैं। बट अमेरिका ऐसा नहीं किया। अब देखिए अमेरिका यहाँ से हर चीज को यहाँ पे क्या कर दिया, भेज दिया। अब वो फल है, वो देखता है कि आम बेच के क्या करेंगे, आम बेच के क्या करेंगे। इंडिया में हो ये रहा है, ब्लूबेरी बेच 1500 रुपया किलो। आम 1500 रुपया में 4 साल खाइएगा। 1500 रुपया का अगर आम खरीदेंगे तो 4 साल तक खाइएगा। एक सीजन में आप 500 रुपया, 500 से ज्यादा का आम नहीं खरीदते होंगे एक सीजन। और वो इंडिया का आदमी आम कब खरीदता है, जब 2-3 सीजन महीना निकल जाए, जब सस्ता आ जाए, 25-30 रुपया आ जाए, ओहू में देखेगा शाम हो जाए, तब चाहे डबल रहे पचकल रहे तनी सस्ता दे दे, तब जाके एकदम ले आएगा यहाँ पे। 1500 रुपया में तो 3 सीजन तक आम खाएगा। और एक ब्लूबेरी बेचेगा, काम खत्म। और जानते हैं क्या करता है ब्लूबेरी बेचने से पहले देखेगा कि साइंस का मैगजीन कौन कौन सा, तो साइंस की मैगजीन को पकड़ेगा और उसमें 10-15 डॉक्टरों को पैसा देगा और कहेगा, उसमें रिसर्च पेपर लिखेगा कि ब्लूबेरी खाने से एंटी एजिंग वो काम करता और हमारी नए कोशिकाओं को, पुराने कोशिकाओं खत्म करके नए कोशिकाओं को बढ़ने में मदद, एंटीऑक्सीडेंट। और बड़े बड़े लोग पढ़ेंगे। अब बड़ा बड़ा आदमी को देख के छोटा आदमी फॉलो करता। जैसे शराब बना था बड़े लोगों, महंगी शराब पी के उसमें चेस करता था सब, छोटका देख लिया सब, नीचे सर्व करता था सब समोसा, देखा कि बड़ा आदमी दारू पी रहा, इहो पिया, पैसा था नहीं तो पौआ बना लिया अपने, अपी के ढह गया नाली में। तो तुम्हारे लिए बनबे नहीं किया था। लेकिन शौक सबसे ज्यादा इसी को रहेगा, देखा देखी वाला। देखा देखी में सबसे आगे नीचे वाला रहेगा। और बाप रे फलनिया ऐसे कोई ना, हम कैसे नहीं करेंगे। तो उन्हें देखा, अब देख लिया ऊपर वाला कि ब्लूबेरी खा रहा है, ब्लूबेरी तो इहो खाएगा। 1500 रुपया। जितना तुम ब्लूबेरी खाओगे उतने अमरूद में भी मिलता है, लेकिन अमरूद नहीं खाएगा। हमेशा याद रखना, ऊपर वाला हर गरीब के लिए हर न्यूट्रिशन देके रखा है। पपीता अमरूद, टेंशन खत्म, कोनो विटामिन की जरूरत अब नहीं। पपीता अमरूद कभियो इसका रेट नहीं मांगा। पपीता तो महंगा हो जाए, अमरूद महंगा नहीं होता है। और गाँव का आदमी अमरूद खरीदता है, दूसरे के यहाँ झाड़ देता है। तो यूएस क्यों डेवलप हुआ, समझ में आ गया रीजन।